क्या सिर्फ एक छोटा सा उपाय सावन में आपकी किस्मत बदल सकता है? क्या भगवान शिव की कृपा से मेष राशि वालों की रुकी हुई तरक्की, धन, स्वास्थ्य और सम्मान के रास्ते खुल सकते हैं? लेकिन सावधान, सावन में एक छोटी सी गलती भी आपकी पूजा का पूरा फल कम कर सकती है। आखिर मेष राशि वालों के लिए ऐसा कौन सा चमत्कारी उपाय बताया गया है जिसे करने से भगवान शिव और सूर्य देव दोनों प्रसन्न होते हैं, और क्यों हनुमान जी की पूजा को भी इस उपाय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है? आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे वह दुर्लभ उपाय जिसे ज्योतिषाचार्य ने बताया है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में मैं एक ऐसा विशेष मंत्र भी बताऊंगी जिसे यदि पूरे सावन में श्रद्धा से जप लिया जाए तो जीवन की कई परेशानियां दूर होने लगती हैं। सावन का महीना भगवान शिव की उपासना का सबसे पवित्र और पुण्यदायी समय माना जाता है। इस पूरे महीने में देश भर के शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। लोग जलाभिषेक करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं और भगवान शिव से अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपनी राशि के अनुसार भगवान शिव की पूजा करता है तो उसे और भी विशेष फल प्राप्त हो सकते हैं। मेष राशि अग्नि तत्व की राशि मानी जाती है और इसका स्वामी मंगल ग्रह है। यह राशि साहस, आत्मविश्वास, नेतृत्व और ऊर्जा का प्रतीक होती है। लेकिन कई बार यही ऊर्जा क्रोध, जल्दबाजी और अधीरता का कारण भी बन जाती है। इसलिए सावन का महीना मेष राशि वालों के लिए अपने स्वभाव को संतुलित करने और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ अवसर माना जाता है। ज्योतिषाचार्य के अनुसार मेष राशि वालों के लिए सावन में भगवान शिव की आराधना अत्यंत शुभ मानी गई है। उनका कहना है कि मेष राशि के जातकों के उपास्य स्थान के स्वामी सूर्य देव माने जाते हैं। सूर्य आत्मबल, तेज, सम्मान और जीवन ऊर्जा के प्रतीक हैं। जब सूर्य देव और भगवान शिव दोनों की कृपा किसी व्यक्ति पर होती है तो उसके जीवन में आत्मविश्वास बढ़ता है, सम्मान प्राप्त होता है और कई प्रकार की बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। यही कारण है कि मेष राशि वालों को प्रतिदिन भगवान शिव का अभिषेक करना अवश्य करना चाहिए। उन्होंने बताया कि सुबह स्नान करने के बाद एक लोटे स्वच्छ जल में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। गुड़ को शुभता, मिठास और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि गुड़ मिले जल से भगवान शिव का अभिषेक करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और आर्थिक कठिनाइयों में भी धीरे धीरे राहत मिलने लगती है। यदि संभव हो तो उसी जल में थोड़ा सा चंदन भी मिला सकते हैं। चंदन भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। इसकी शीतलता मन की अशांति को शांत करने का भी प्रतीक मानी जाती है। इसलिए चंदन मिश्रित जल से अभिषेक करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। सावन के महीने में भगवान शिव को सफ़ेद मंदार अर्थात सफ़ेद आंकड़े का फूल अर्पित करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यता है कि यह पुष्प भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। श्रद्धा और विश्वास के साथ यदि यह फूल अर्पित किया जाए तो भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने का आशीर्वाद देते हैं। इसी प्रकार बेलपत्र भगवान शिव की पूजा का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। लेकिन यदि बेलपत्र पर सफ़ेद चंदन या अष्टगंध से राम लिखकर उसे शिवलिंग पर अर्पित किया जाए तो उसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। भगवान शिव स्वयं श्री राम के परम भक्त माने जाते हैं, इसलिए राम नाम से युक्त बेलपत्र अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है। ज्योतिषाचार्य
सोमवार के व्रत का महत्व बताते हुए कहते हैं कि सोमवार का व्रत केवल वही व्यक्ति पूरी श्रद्धा और नियम के साथ कर पाता है जिसके ऊपर भगवान शिव की विशेष कृपा होती है। उनका मानना है कि यह केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि पूर्व जन्मों के शुभ कर्मों का भी परिणाम हो सकता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति सावन में सोमवार का व्रत रखता है तो उसे पूरे नियम, पवित्रता और श्रद्धा के साथ करना चाहिए। केवल व्रत रखने से ही नहीं बल्कि भगवान शिव का स्मरण करने और उनके मंत्रों का जप करने से भी विशेष लाभ प्राप्त होता है। उन्होंने विशेष रूप से पंचाक्षरी मंत्र यानी ओम नमः शिवाय का जप करने की सलाह दी है। यह मंत्र भगवान शिव का अत्यंत शक्तिशाली मंत्र माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन श्रद्धा और एकाग्रता के साथ इस मंत्र का जाप करता है तो उसके मन को शांति मिलती है, नकारात्मक विचार कम होने लगते हैं और मानसिक स्थिरता बढ़ती है। जप करते समय मंत्र को इतनी स्पष्टता से बोलना चाहिए कि स्वयं के कान उसे सुन सकें। जब मन, वाणी और श्रवण तीनों एक साथ मंत्र से जुड़ जाते हैं तो साधना का प्रभाव और भी गहरा माना जाता है। आज के समय में चिंता, तनाव और मानसिक अशांति बहुत सामान्य हो गई है। ऐसे में यदि प्रतिदिन कुछ समय भगवान शिव का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय का जप किया जाए तो व्यक्ति का मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। यह केवल धार्मिक आस्था का विषय ही नहीं बल्कि मन को एकाग्र और सकारात्मक बनाने का भी एक सरल माध्यम माना जाता है। नियमित जप से आत्मविश्वास बढ़ता है और व्यक्ति कठिन परिस्थितियों का सामना अधिक धैर्य के साथ कर पाता है। ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि सावन के महीने में केवल भगवान शिव की ही नहीं बल्कि भगवान हनुमान की भी उपासना अवश्य करनी चाहिए। शास्त्रों में भगवान हनुमान को भगवान शिव का एकादश अर्थात 11वां रुद्रावतार माना गया है। इसी कारण सावन में हनुमान जी की पूजा का भी विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि जो भक्त भगवान शिव के साथ भगवान हनुमान की भी श्रद्धापूर्वक आराधना करते हैं उन पर भगवान शिव की कृपा और अधिक शीघ्र होती है। पुराणों में वर्णित एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा था कि यदि रावण आपका इतना बड़ा भक्त था तो उसके विनाश में आपकी क्या भूमिका रही। तब भगवान शिव ने कहा कि रावण ने अपने 10 सिर अर्पित करके उनकी उपासना की थी, इसलिए उनके 10 रुद्र स्वरूप रावण का वध नहीं करेंगे, लेकिन 11वें रुद्र स्वरूप में वे स्वयं हनुमान के रूप में भगवान श्री राम की सेवा करेंगे और अधर्म का अंत करेंगे। इसी कारण भगवान हनुमान को भगवान शिव का एकादश रुद्रावतार कहा जाता है। यह कथा धार्मिक मान्यताओं और पुराणों में वर्णित प्रसंगों पर आधारित है। सावन के महीने में मेष राशि वालों को प्रतिदिन भगवान शिव का अभिषेक करने के साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। श्री राम नाम का स्मरण करना चाहिए। क्रोध और अहंकार से बचना चाहिए। ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करनी चाहिए और अपने व्यवहार में विनम्रता लानी चाहिए। भगवान शिव केवल भव्य पूजा से ही नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा, निर्मल मन और अच्छे कर्मों से भी प्रसन्न होते हैं। यदि इस पूरे सावन में आप श्रद्धा के साथ इन उपायों का पालन करते हैं, नियमित रूप से ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हैं और भगवान शिव के प्रति अटूट विश्वास बनाए रखते हैं, तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने की संभावना बढ़ती है। भगवान शिव सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने परिवार व दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। और ऐसी ही राशि, सावन, भगवान शिव और ज्योतिष से जुड़ी रोचक और उपयोगी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें ताकि भगवान शिव की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। हर हर महादेव।